नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। लेकिन आज 22 जुलाई, आज से करीब एक महीने पहले दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी को लेकर खबर आई थी। आरोप लगाए गए कि एक्साइज पॉलिसी के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। और करोड़ कितने? 144 करोड़ रुपए के घोटाले का या 144 करोड़ रुपए के फायदे शराब माफियाओं को पहुंचाए गए, ऐसा आरोप लगा। और आज इसी कथित घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की बहुत सारी टीमें एक साथ देश के 7 अलग अलग राज्यों में 21 अलग अलग ठिकानों पर रेड के लिए पहुंची। सीबीआई जहां जहां छापे मारने के लिए पहुंची, उनमें एक ठिकाना दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का भी है। पिछले 9 घंटे से सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर में है और कार्रवाई की जा रही है। कागजात खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है। इस छापे को लेकर आज सुबह से ही दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता बारी बारी से एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आम आदमी पार्टी शराब नीति की जगह सिसोदिया की शिक्षा नीति का हवाला देकर बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, खलीज टाइम्स में इन्हीं तस्वीरों के साथ कुछ ऐसा ही आर्टिकल छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल का हवाला देकर कह रही है कि जिस दिन दुनिया के एक बड़े अखबार में दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ हुई, उसी दिन बीजेपी ने सिसोदिया पर सीबीआई रेड डलवा दी। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपवाया है। लेकिन इस वार पलटवार के बीच सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या रेड के बाद अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? क्या वाकई दिल्ली में शराब नीति के नाम पर घोटाला हुआ है? क्या वाकई शराब घोटाले का पैसा पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किया गया है? और सवाल तो यह भी कि क्या केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी बेचैन है? आज के हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। विजेंद्र गुप्ता जी विधायक है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। रोहन जी, आपका भी स्वागत है। सैयद असद अब्बास साहब आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सैयद साहब, आपका भी स्वागत है। शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी बाकायदा एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत आम आदमी पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं उनसे करूंगी। सैयद असद अब्बास साहब, ये छापेमारी घोटाले की वजह से ही तो हो रही है, ऐसा बार बार बीजेपी कह रही है। आप घपला करते ना, सीबीआई को सबूत मिलते ना, छापेमारी होती ना। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो सीबीआई ईडी आईटी है, एक भारतीय जनता पार्टी का एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता जो बढ़ रही है आजकल, उसके साथ साथ जो मनीष सिसोदिया जी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, खलीज टाइम्स देखिए, या कहीं भी विश्व में यूनाइटेड नेशंस में आतिशी मार्लेना को बुलाया जाता है इसी के लिए, स्पीच देने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, आज भाजपा भुखला गई है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में एक हार का सामना करना पड़ा भाजपा को, और हम पंजाब में भी हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में, और हम ये समझते हैं कि अगर आप देखें कि अगर 2024 का इलेक्शन हो, ये मोदी बनाम केजरीवाल होगा, आप बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा। इसलिए ये डर गई है बीजेपी। इसलिए सीबीआई ईडी आईटी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किड्स, पैरेट, इन सब का इस्तेमाल कर रही है। और रही है एक्साइज पॉलिसी की बात जो है रुबिका जी, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्साइज पॉलिसी है करप्शन का, उसको घटाने के लिए है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को मिले, उसका ऑडिट हो और ये करप्शन गवर्नमेंट पे ना रहे। और मैं ये चुनौती के साथ कह सकता हूं कि मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी होंगे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कैलाश गहलोत हो, या अरविंद केजरीवाल जी। सीबीआई ईडी आईटी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बिल्कुल भी इनका कोई हाथ नहीं है। ये बस बेहतरी करना चाहते हैं।
चाहे वो शिक्षा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो या जो भी हो। ओके, लेकिन भाजपा का ओके, काम आप ये कह रहे हैं, जी, नहीं मैंने आपको पूरा वक्त दिया और आपने 3 मसलों पर बात की। पहला तो ये कि बीजेपी बौखला गई है, आपकी जो ये बार बार आप आगे बढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, खलीज टाइम्स में आप कह रहे हैं कि आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो तो पैसे देकर आपने आर्टिकल छपवा दिए हैं। आप ये कह रहे हैं एक्साइज ड्यूटी भ्रष्टाचार कम करने के लिए थी, लेकिन आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप लेकर आते हैं नवंबर में नई एक्साइज पॉलिसी और कैबिनेट से मुहर लगवाते हैं 14 जुलाई 2022 को। इतना टाइम क्यों लग जाता है? आप अगर नई एक्साइज पॉलिसी लाए तो फिर आपको यू टर्न लेने की क्या जरूरत थी? पुरानी एक्साइज पॉलिसी पर जाने की क्या जरूरत थी जब सब बढ़िया था? तो जी बिल्कुल रुबिका जी, सबसे पहले आपका पहला सवाल जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो ये पेड न्यूज दिखा रहा है, माशाल्लाह आप एक जबरदस्त एंकर है। आप खुद जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टोरियल का कोई भी आप नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पॉलिसी है एडवर्टोरियल, नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन अप्लाई फॉर एन एडवर्टोरियल। तो पेड न्यूज की बात तो गलत है। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, तो कौन भाई साहब है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है? जी, और दूसरी बात जी, करणदीप सिंह ने इस आर्टिकल को लिखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि करणदीप सिंह जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आर्टिकल लिखा और खलीज टाइम्स में भी उन्हीं करणदीप सिंह जी की तरफ से वो आर्टिकल छप जाता है, मतलब सौजन्य से, ऑब्वियसली सौजन्य से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल, उसका जवाब दूंगा। हाँ, आप जवाब दीजिएगा सैयद भाई। एक सेकंड में बस कुछ देर के लिए रुक रही हूँ, मेरे 4 और मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। हम लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए शराब नीति का खेल। सिसोदिया क्या जाएंगे जेल? क्योंकि ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक साथ 7 राज्यों में 21 जगह पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। तो शराब नीति का खेल ऐसा कि जो पुरानी नीति थी नई नीति बनाकर वापस उसी नीति पर जाना पड़ गया और अभी छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम की पर्सनल गाड़ी की इस वक्त जांच चल रही है। छापेमारी अलग अलग जगह पर जारी है। रेड जो है वो इसलिए की जा रही है कि पुख्ता सबूत और जुटाए जा सके। किस बारे में? अभी 9 घंटे से सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। अजातिका मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है, कुछ और जानकारी लेकर जरा उनका रुख करते हैं। अजातिका, आप मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल रुबिका, देखिए करीबन 8.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेड अब भी जारी है मनीष सिसोदिया के घर पर। अब से कुछ मिनट पहले ही हमने तस्वीरें देखी थी। ये आपको पार्किंग दिखाई दे रही है मनीष सिसोदिया के घर से। ये दूसरा द्वार है, जो मुख्य द्वार है, वहां पर भी हमने कुछ देर पहले हरकत देखी थी। वहीं ये दूसरे गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं। पर्सनल गाड़ी जो है आपको मनीष सिसोदिया की, इलेक्ट्रिक गाड़ी इस वक्त नजर आएगी एमजी की, जिसमें जो सीबीआई के अधिकारी हैं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जांच करते हुए नजर आए थे। हमें सर्च कर रहे थे वो। संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भी सर्च किया जा रहा था। जिस तरीके से घर के अंदर भी सर्च जारी है, लंबी जांच की प्रक्रिया जो है वो सुबह से ही चल रही है। तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे उनका फोन हो या सभी जरूरी सामान हो, उन सबकी जांच चल रही है। जिसके क्रम में गाड़ी को भी नहीं बख्शा गया और गाड़ी की भी तलाशी ली गई और बाकायदा अच्छी तरीके से जो अधिकारी हैं वो तलाशी लेते हुए हमें नजर आए थे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मनीष सिसोदिया के पार्किंग का दूसरा गेट है। वहीं जो दूसरा, इसी के साथ में जो पहला गेट है, वहां पर हमें सुबह से हरकतें दिखाई दे रही थी। सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही सिसोदिया के घर पर हमें कई सारे जो सर्च ऑपरेशन होता हुआ वो भी नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें कि अधिकारी फिलहाल अंदर जा चुके हैं। घर के गाड़ी का जो जांच है वो पूरी हो गई है। संभवतः कुछ देर बाद फिर से जांच हो सकती है। जी सिसोदिया अभी बताया जा रहा है कि अभी घर के अंदर ही मौजूद हैं और जितनी ज्यादा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही कि अब भी जांच जो है वो अंदर ही चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ देर में जांच खत्म हो सकती है क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चला है जब से जांच चल रही है। यानी कि सुबह से ही, जब से सिसोदिया ने ट्वीट जारी किया था, तब से ही चल रही है। आप लगातार खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आप कह रही हैं कि किसी भी वक्त जांच जो है वो खत्म हो भी सकती है। क्या मिलता है इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। विजेंद्र गुप्ता जी, विधायक है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विजेंद्र जी जरा ये बताइए, अभी जो सैयद साहब कह रहे थे कि आप बढ़ती लोकप्रियता की वजह से जो है वो बौखलाहट आपकी है, सीधे सीधे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरा, आज न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है कि इतनी शानदार शिक्षा नीति आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली को दी जा रही है, वो आपसे हजम नहीं हुआ, इसीलिए सीबीआई को उनके दर पर भेज दिया मनीष सिसोदिया के। क्या जवाब आरोपों का? देखिए, ना तो देखिए इशू ये है रुबिका कि जो मुद्दा है उस पर तो बात नहीं करना चाहते हैं कि शराब नीति में जो घोटाला हुआ, शराब नीति को जो वापस लिया गया, शराब नीति में जो हज़ारों करोड़ रुपया जनता के पैसे का मिसयूज़ हुआ, जो रिश्वत ली गई, जो लगातार इस पूरे मामले पर सीबीआई ने जो रेड की है और 11 अधिकारी जो पकड़े गए हैं उनकी भी ये लोग एक तरह से वकालत कर रहे हैं। तो जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे वो अब भ्रष्टाचारियों के वकील हैं। अभी ये पूरे मामले में मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह की बात की जा रही है, इसीलिए पेड न्यूज़ छपवाई गई। एक, दो देश, दो अखबार, लिखने वाला एक और उसकी भी जो एफिलिएशन है वो भी संदिग्ध है। तो ये सारा जो खेल है ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है। और भ्रष्टाचारी, अभी कुछ दिन पहले इनके एक मंत्री, हालांकि 2 मंत्री इनके जेल में हैं, पंजाब के मंत्री जेल में हैं जो पूर्व हो चुके हैं, और दिल्ली के मंत्री जो अभी पूर्व होने बाकी हैं। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, और 3 महीने से उनको जमानत नहीं मिल रही है। यानी कि अदालतें भी अब झूठी हैं, कानून व्यवस्था भी झूठी है, सब कुछ झूठा है, बस ये सच्चे हैं और ये ईमानदार हैं। कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं ये? कदम कदम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्य होने के नाते ये और रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इस समय जो सरकार है केजरीवाल जी की, वो देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी के राज्य, एक बड़ा आरोप यहाँ पर सैयद असद अब्बास विजेंद्र गुप्ता लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे भ्रष्ट सरकार नहीं। इस पर जवाब दीजिएगा। तो शराब नीति को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है, और ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा अब रेड में तब्दील हो चुकी है। 8.5 घंटे हो चुके हैं मनीष सिसोदिया के घर पर और बाकी अलग अलग राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। यहाँ पर हम हुंकार भर रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और इसके पीछे का मकसद क्या है? भ्रष्टाचार, या जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नहीं, बौखलाहट? रोहन गुप्ता जी, आप किस पार्टी के साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं? हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हमेशा सच्चाई के साथ ही खड़े रहेंगे। और सच्चा कौन? रूबिका जी, जिस प्रकार से अभी दोनों प्रवक्ता बात कर रहे थे, सच्चा देश की जनता, और सच्चा जो चीज सत्य है उसके ऊपर अगर एजेंसी काम करती है वो सच्चाई है। मैं मेरी बात को खत्म कर लूं जी। रूबिका जी, कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षा मॉडल के पीछे असली शराब मॉडल छिपाने का प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा हो रहा है। और जो लोग महात्मा गांधी से नफरत करेंगे उनका शराब से प्यार होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों में देखा कि दिल्ली में शराब का जो व्यापार किया गया, कि कहीं ना कहीं जो युवाओं को है लत लग जाए, उस हद से शराब नीति को बनाया गया, एक पे एक फ्री का मॉडल बनाया गया। और उसके पीछे जब हकीकत बात आ रही है कि आज वो जो, और ये संयोग नहीं है, शायद आम आदमी का प्रयोग है कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति है। और अगर वो लोग सही होते रूबिका जी, तो क्यों उनको ये शराब नीति को वापस लेना पड़ा? क्यों जो पुरानी कांग्रेस की नीति का ये लोग विरोध करके सत्ता में आए थे, क्यों उस नीति में वापस जाना पड़ा? और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ए पार्टी और बी पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है। कई दिनों से आरोप लग रहे थे भाजपा पर कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। अब भाजपा इतनी तो ईमानदार है नहीं कि खुद की पार्टी के नेताओं के, जो मैं हमेशा नाम देता हूं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी को लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी बी पार्टी के ऊपर रेड करके एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हम कई बार सच कर कार्यवाही भी करते हैं, पर देश की जनता जानती है कि जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है, भाजपा क्यों एक भी भाजपाई नेता के खिलाफ यह कार्यवाही नहीं होती है जिसके खिलाफ 10 सबूत है। मैंने 10 बार एग्जांपल दिए, बेल्लारी ब्रदर्स हो, और वहां पे तो येदुरप्पा का प्रमोशन हो गया। ये तो देखिए, लग रहा था कि इतने प्रेशर के बाद में भाजपा उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करेगी, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया। तो ये चीज दिखा रहा है कि ये खेल है यूबिका जी, ये खेल में दोनों पार्टी इक्वली शामिल है और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादा कौन गुमराह कर रहा है? यहाँ तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना।
सीबीआई जो मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी स्टैंड कर में रही ले है रहा हूं वो ना, दोनों गुमराह कर रहे हैं। हाँ नहीं, तो सीबीआई जो रेड मार रही है वो सही मार रही है कि नहीं मार रही है आज? बिल्कुल सही मार रही है, बिल्कुल सीबीआई सही कार्य कर रही है। और मैंने कहा, ये आपका सवाल मैं समझ रहा हूं कि क्यों कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आप आता है, तो आप ये, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। देखिए, भाजपा यहां पे डबल खेल कर रही है। एक, अपने एक भी नेता के खिलाफ, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में 10 बार पूछा कि पीएमएलए के तहत एक भी भाजपा के नेता के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो आप मुझे बताइए। नहीं हुई है। ये सवाल आपका सही है। दूसरी तरफ जो ईमानदार नेता, सवाल उनके सही है कि जो भी बीजेपी में शामिल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सारे अपने पैसे जो है गंगा नदी में बहाए आ रहा है, पश्चाताप कर लेता है, और इसीलिए उसके ऊपर किसी तरह के रेड और छापे नहीं पड़ते। विजेंद्र जी को इसका जवाब देना होगा। लेकिन आशुतोष भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, अभी 4 घंटे पहले का ट्वीट है अखिलेश यादव जी का, और वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का इसमें साथ देते हुए नजर आए। तो आप लोगों ने क्लियर स्टैंड ले लिया है कि ये रेड गलत है? नहीं, देखिए रूबिका जी, 2013 का समय था और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अरुण जेटली जी ने एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कि किस तरीके से सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस करती है, क्योंकि बीजेपी से पॉलिटिकली वो लड़ नहीं सकती है। और इस तरीके से सीबीआई या ईडी का जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 2013 में ही उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एम लोधा ने क्या कहा था, ये केज पैरेड है या पिंजरे में बैठा हुआ तोता है। और जस्टिस BR लाल की जो किताब है हु ओन सीबीआई, इसमें साफ साफ लिखा है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकली माइलेज दिया जाता है। ईडी की हालत उससे खराब है। 5434 केसों में केसेस किए गए हैं। नहीं, पर मैं अभी ईडी और सीबीआई पर डिस्कशन नहीं कर रही हूं ना आशुतोष जी। ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं शराब नीति और उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो शराब नीति सही है आम आदमी पार्टी की। सर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड टुडे। रोहन गुप्ता जी ने स्टैंड ले लिया। बिल्कुल, मैं स्टैंड ले रहा हूं। क्लैरिटी के साथ। मैं इन दोनों पार्टियों से बताना चाहता हूं, मैंने इस देश को बताया, इस देश नहीं, देखिए, मैं इस देश को ये बात आपके चैनल के थ्रू माध्यम बताना चाहिए किस तरीके से दोनों केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से 6 गुने ज्यादा केस हुए हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी केंद्रीय एजेंसी की तरफ नहीं, मैं शराब नीति की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। हो सकता है आपको शराब नापसंद हो और आप वहां अपना ध्यान नहीं भटकाना चाह रहे हो, लेकिन मैं नीति की बात कर रही हूं। देश का ध्यान कहीं केंद्रित मत कीजिए। नहीं, देश का ध्यान मत विकेंद्रित कीजिए। केंद्र देखना कौन राजनीति इसमें कर रहा है, किस पे आप करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति आज तक पिछले 8 सालों में कन्विक्टेड हुआ है या केस चली है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरीके से विपक्षियों को खत्म करने के लिए अपने इन टूल्स का यूज करती है वो शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता पे शक होता है। और ये 130 करोड़ की जनता पूछती है कि ऐसा क्या होता है कि विपक्ष की पार्टी के लोग ही इसके मैं सब मान गया आशुतोष जी, और मैं आपकी जो बात है वो दोहरा भी देती हूँ और विजेंद्र जी को सुना भी देती हूँ कि विजेंद्र जी, आप लोग आपकी पार्टी के किसी भी भ्रष्टाचारी पर ना तो सीबीआई की रेड पड़वाते हैं ना ईडी की रेड पड़वाते हैं। जो भ्रष्ट दिख रहा है वो आपको आपकी पार्टी से अलहदा और अलग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन और इस पर जवाब दे विजेंद्र जी, उससे पहले आशुतोष जी, शराब नीति पर आपको जानकारी है कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं पॉइंटर्स दिल्ली वाली? मुझे नीति पे सबकी जानकारी है रूबिका जी, यहाँ आने से पहले होमवर्क करके रहते हैं। हाँ, तो मैं वही समझना चाह रही हूँ कि आशुतोष जी तो होमवर्क करके आते हैं कि अगर शराब नीति पर श बोलने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ रूबिका जी, बात नहीं, बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं। अगर केंद्रीय एजेंसी को समय आ रहा है कि गुजरात के चुनाव के पहले इनको याद आ रहा है, जब नीति बन गई थी नवंबर में, तो वो सीबीआई कहाँ थी और क्यों जुलाई तक वो बैठी हुई थी? नहीं, क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ी चीज है। स्टैंड ये है कि इसका गलत तरीके से गलत समय पे कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे आप ध्यान आइए। शिवम जी, देखिए रूबिका जी, आपने बहुत कोशिश की सभी को कि आज या तो इस पार या उस पार हो जाए। सर मैं तो नहीं, सुनिए सर, मेरे साथ एक ही दिक्कत है, मैं लेफ्ट राइट जाती नहीं हूँ, मैं एकदम नाक की सीध में जाती हूँ। और आज मुझे पता है मेरा डिबेट क्या है।
आपको सीबीआई ईडी पर चर्चा करनी है, डिबेट करना है, मैं किसी और दिन आपको खास तौर पर आमंत्रित कर लूंगी जब मैं डिबेट कर रही हूं। आज मैं शराब नीति के खिलाफ जो कार्रवाई सीबीआई की हो रही है उस पर डिस्कशन कर रही हूं। तो आप शराब नीति पर आपका क्या स्टैंड है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है, जिस पर घपले के आरोप लग रहे हैं, जिस पर शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? और ये मैं इसलिए आज स्ट्रांगली पूछ रही हूं, रोहन गुप्ता ने यानी कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पीरियड सर। अब मैं थोड़ा वक्त दे देती हूँ आपको, थोड़ा मैसेज कर लीजिए, पता लगा दीजिए क्या आपकी लाइन और लेंथ है, तब तक शिवम त्यागी। थैंक यू रुबिका जी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है आज देश के लिए। देश के एक बहुत बड़े मंत्री का मॉडल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अब वो देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री हो गए। आपका छपा है क्या? नहीं, मेरा भी नहीं छपा आज तक। तो इस हिसाब से तो मतलब इस देश में जिन जिन का छपा ही नहीं, कलाम साहब का भी नहीं छपा बाय डिफॉल्ट, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो इस देश के बड़े साइंटिस्ट नहीं रहे। मतलब आप इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 8 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की रिकमेंडेशंस की और कहा कि करीब जितने भी आपके शराब विक्रेता हैं उनकी लाइसेंस फी को खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिससे राज्य की जो नीति है, आबकारी जो है, उसको 144 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मेरा पहला सवाल सीधा ये कि अगर आप उसको लेकर उतना फर्म थे और इतने ईमानदार थे और एक के साथ एक फ्री बॉटल जो मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल था, जिसने आज आपका एक के साथ एक फ्री मंत्री को जेल में पहुंचा दिया, 2 मंत्री जेल में है ना दिल्ली से ही, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपने उसको वापस क्यों लिया? सीबीआई जांच तो इस देश में बहुत सारी जगहों की हुई है, बहुत सारी चीजों की हुई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, लेकिन आपने उसको तुरंत वापस खींच लिया क्योंकि दाल में कुछ काला है। सैयद साहब जवाब दीजिए। जी जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बात विजेंद्र गुप्ता साहब और मेरे दोस्त शिवम ने बताया कि पेड न्यूज है, ये आर्टिकल ये है। मैं चुनौती देता हूँ विजेंद्र साहब, आपकी तो भाजपा सबसे अमीर पार्टी है, आपकी पार्टी, मैं चुनौती देता हूँ, $1 बिलियन दीजिए और छाप के दिखाइए। एक तो ना आपकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं सैयद भाई, मैं बड़ी शालीनता से एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लोगों से आप इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, आप इतना ज्यादा इंप्रेस हो। मैं क्यों मानूं न्यूयॉर्क टाइम्स को? मैं क्यों ना मानूं एबीपी न्यूज को? मैं हिंदुस्तान की न्यूज को क्यों ना मानूं? क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग पढ़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स इस देश में? कमाल की बात है। पेड है नहीं है, अपनी ईमानदारी इस देश के न्यूज चैनल्स पर साबित कीजिए। नहीं सही साहब सुनेंगे, आपको सब सुनेंगे, लेकिन सुनिए, एक तो होता है पैसे देकर छपवाना, एक होता है इकोसिस्टम बनाना। एग्जैक्टली, आप समझ रहे ना, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा सैयद साहब, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वेस्टर्न मीडिया ने ऐसी कई दफा ऐसी खबरें छापी है जो हिंदुस्तान के कभी भी फेवर में नहीं रही है, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिक्षा नीति को लेकर सवाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस बात की गवाह हूँ। इक्का दुक्का केसेस आप छोड़ दीजिए, आज एक गरीब तबके का बच्चा शानदार एजुकेशन दिल्ली में सरकारी स्कूल में हासिल कर सकता है, और मेरे पास ऐसा एक नहीं, ऐसे 10, ऐसे 100 गवाह मिल जाएंगे। और ये मैं कहते हुए नहीं कतराऊंगी, क्योंकि ये हक बात है, ये सच बात है कि हाँ चीजों में सुधार हुआ है। लेकिन सैयद साहब, शराब नीति पर भी तो बात कर लीजिए ना। शिक्षा नीति कैसी है, क्या है, उस पर मैंने आपको बात बिल्कुल मैंने शिक्षा नीति पर सवाल नहीं उठाया, इसके लिए मैं आपको 10 बार शुक्रिया करती हूँ। मनीष सिसोदिया को 10 बार शुक्रिया करती हूँ, अरविंद केजरीवाल को 10 बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि गरीब का बच्चा, वो जब ऐड देखती हूँ ना मैं, जिसमें कहता है कि 4 महीने में अंग्रेजी सीख लेगा, मेरा दिल गदगद हो जाता है। ये मैं सच कह रही हूँ आपको। लेकिन शराब नीति के ऊपर कुछ कह दीजिए प्रभु। बिल्कुल रुबिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत जबरदस्त पत्रकार हैं, आपने जो हक बात की है उसके लिए मेरा सलाम है। अभी मैं आपको ये शराब नीति पे जो है बात करता हूं, मैं डायरेक्ट चुनौती देता हूं, अगर इसमें मनीष सिसोदिया जी, अगर इसमें कहीं भी ये आपको लगता है, या सीबीआई ईडी को लगता है उन्होंने गलत किया है या कोई भी भ्रष्टाचार किया है, मैं कहता हूं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए। अच्छा, नहीं किया भ्रष्टाचार, वापस क्यों लिया? ईमानदार आदमी है और नहीं, अगर क्यों लिया, वापस क्यों लिया? और ये मेरा वादा है असद भाई, वापस क्यों लिया? एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? व्हाई डिड यू टेक अ यू टर्न? रुबिका जी बिल्कुल, देखिए रुबिका जी, इसमें रेमिशन होते हैं,
एक्ट का जो क्लॉज होता है उसमें सुधार लाना होता है, और उसी के साथ साथ जहां भी एरर है उसको डिफॉर्म करके क्लॉज में शामिल करना पड़ता है, अमेंडमेंट लाना पड़ता है इसी के नाते। और इससे बेहतर मैं आपको बात बता दूं, असद भाई, कहीं भी अगर मनीष सिसोदिया जी 1% भी अगर गलत काम करते पाए गए, मैं आपको बता रहा हूं उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। आप सुन तो लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए 10 सेकंड। मैंने आपको बड़ी शालीनता से इसलिए सुना ताकि आप मुझे सुने, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सत्येंद्र जैन की एक एक फाइल खुद से चेक की है। वो कट्टर ईमानदार आदमी है, वो कट्टर ईमानदार। पिछले 2 महीने से फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया आपने। कम से कम केजरीवाल जी के समय पे तो बीच में मत बोलिए ना, ये तो केजरीवाल जी ने बोला था, तो मैं तो उन्हीं को कॉपी कर रहा था। मतलब उस कट्टर ईमानदार को पिछले 2 महीने से बेल नहीं मिल रही है। वो कट्टर ईमानदार अपनी याददाश्त खो बैठा। अब ये सुनेंगे नहीं, वो कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जी पिछले 2 महीने से बार बार कह रहे हैं ईडी को कि मेरी याददाश्त चली गई है। अरे कमाल की बात हो गई। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके जो अरविंद केजरीवाल है वो सबकी फाइल चेक करते। उन्होंने सोमनाथ भारती की फाइल चेक की थी, वो जेल चले गए। विजय सिंघला की फाइल चेक की थी, वो जेल चले गए। सत्येंद्र जैन की फाइल चेक की थी, वो जेल चले गए। नहीं, ये क्या बात हुई कि सत्येंद्र जैन की बात नहीं की? नहीं, अच्छा आप ये कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हम नहीं एग्जाम में बैठेंगे। विजयन जी जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपकी पार्टी का हर आदमी जो है एकदम चांद का टुकड़ा लेकर आता है, उस पर कोई दाग नहीं है। रोहन गुप्ता और सैयद असद अब्बास और आशुतोष वर्मा ये कह रहे पहले हैं तो कि मैं ये कैसे हो सकता है सर? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो अभी एक आरजेडी के प्रवक्ता को भी बुला लेते तो सपा अब उनकी वकील हो गई है, आरजेडी उनकी वकील है, कांग्रेस उनकी वकील है। यानी कि जितनी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई, चोर चोर मोसेरे भाई। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी, कांग्रेस ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले लोग अब उनके साथ मिल गए हैं, और ये सब घी चक्कर हो गए हैं। दूसरा भी ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2024 में मुकाबला आम आदमी पार्टी। अरे भाई, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है आपके पास, शर्म करो। कितने बड़े ख्वाब देखते हो आप, चोरी करते हो और सीना चोरी दिखाते हो। मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई और आपने शराब नीति वापस ले ली, आपका बसों का घोटाला पकड़ा गया और आपने बसों की खरीद वापस ले ली। ये जब इनका, अरे भाई क्यों भ्रष्टाचारियों को भी आप जो है कितने वाजपेयी पे केस हुए, कितने बड़े भ्रष्टाचार, एक ईडी केस बताइए वाजपेयी पे, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केस बताइए, ईडी केस बताइए वाजपेयी पे, प्रश्न ये है बताइए कि एक वाजपेयी नेता का नाम सवाल ये है विजय गुप्ता जी पकड़े गए। नहीं पकड़े नहीं गए। विजय गुप्ता जी एक सेकंड, रोहन जी प्लीज एक सेकंड। विजय गुप्ता जी एक सेकंड, आप बताइए ना, मामला तो बताइए। विजेंद्र बताइए ना कौन सा मामला है, कौन सा मामला है, अभी सब बता देंगे। विजेंद्र जी, आप तो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आप तो विधायक हैं सर। असद अब्बास को, आशुतोष वर्मा को, रोहन गुप्ता को वो फॉर्मूला बता दीजिए ना कि ईडी इनके घर पे ना आए। वो फॉर्मूला तो आप ही को पता है, क्या फॉर्मूला है? बात ईडी या सीबीआई की नहीं है, बात यह कि मामला क्या है, मुद्दा तो बताइए। भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा तो लाइए, बताइए तो सही, जिसमें गिरफ्तारी होनी है और नहीं हो रही, जिसमें मुकदमा दर्ज होना है और नहीं हो रहा। खुद भ्रष्टाचार करते हैं, खुद चोरी करते हैं, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रोहन गुप्ता जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कानून से चलता है, आरोप बताइए, केस बताइए। हाँ विजेंद्र गुप्ता, रोहन जी ऑन स्क्रीन। बता रहा हूँ, कोई केस तो बताइए। मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा कार्रवाई नहीं हुई, ये ऐसा कोतवाल है जो अपने सारे चोर को, बता रहा हूँ सुन लीजिए, येदुरप्पा उनके ऊपर नोटिस गई थी, उनके ऊपर नोटिस गई थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके मंत्री ने हवाला कांड किया, सुन लीजिए गुप्ता जी, और क्या मैं जवाब दे रहा हूँ 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके पंजाब के मंत्री दे रहा हूँ, जेल में है, लिखना हो तो लिख लीजिए, उनको विधायक लिख लीजिए। मैं दे रहा हूँ ना, क्यों डर रहे हैं अभी, क्यों डर रहे हैं? मैं 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी, आप लिख लीजिए 10 एग्जाम्पल। पंजाब के जो आपके मंत्री थे जो जेल में येदुरप्पा, ईश्वरप्पा, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। येदुरप्पा, अरे आप ऐसे हवा में मत तीर चलाइए, ब्रदर्स, मुकुल रॉय, सुमित मित्रा,
हेमंत विश्वास, येदियुरप्पा जी का नाम नारायण राणे, लेके आप 10 गुमराह गिनवा मत दिए मैंने करिए। आपको, एक भी तो आप बताइए। जाइए ना। येदियुरप्पा को प्रमोशन दिया आपने, वहां पे कोई नोटिस दिया गया था एक उनको, मुकदमा, ईश्वरप्पा को कोई नोटिस एक दिया गया था, FIR, बेल्लारी कोई ब्रदर्स को एक- नोटिस दिया एक गया था, भ्रष्टाचार का नारायण मामला राणे को नोटिस आपके दिया गया था, पास, हेमंत आपके विश्वास समक्ष शर्मा नहीं को है। नोटिस दिया गया था, मुकुल ये रॉय को जो नोटिस कुछ दिया आप गया बोल था, रहे हैं, सुमेन कह मित्रा रहे को हैं, नोटिस दिया सिर्फ गया था। गुमराह कर रहे अरे हैं आपके और जो अपनी प्रदेश चोरी अध्यक्ष छुपाने के बोलते लिए हैं कि काम हमारी कर रहे हैं। एजेंसी सबको फिनिश आप कर अपनी देगी। चोरी छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। 3,544 केस हुए थे, एक भी भाजपा के शराब खिलाफ नीति केस में नहीं हुआ। हुए घपले पर 5,344 साफ तौर केस पर हुए हैं। उनको PMLA बचाने की में कोशिश कर रहे हैं। प्रिवेंशन वो सब एक ऑफ ही मनी थाली के लॉन्ड्रिंग चट्टे एक्ट बट्टे। में 5,322 संजय केस सिंह हुए बोल रहे हैं, थे उसमें से एक भी कि भाजपा पे नहीं आम हुआ आदमी है। पार्टी एक तो और नाम विपक्ष, बताइए, एक नाम यानी कि बताइए, अब विपक्ष आम एक आदमी नाम पार्टी बताइए आप, और वो एक रूटीन नाम की बताइए पॉलिटिक्स। वाजपेयी का। कहाँ गई वो? आप एक क्या वाजपेयी का हम नाम एक ईमानदार बताइए ऑन पार्टी है? स्क्रीन, नेशनल टीवी पे हो, होमवर्क करके आओ। कहाँ चली गई वो? एक नाम बताइए सारी वाजपेयी का, आम- एक वाजपेयी का नाम बताइए, सीबीआई और पीडी का एक नाम लोगों के बताइए। बीच में नहीं कि आपके हम एक पास, ईमानदार क्यों आम आते हैं आप लोग आम डिबेट आदमी की पे? पार्टी क्यों है? आते हैं आप वो तो डिबेट सब पे अगर खत्म हो नॉलेज गया। नहीं है तो? ये आपका बीजेपी अरे का आप- ऐसा मशीन है जो अंदर जाता है अरे साफ आप होकर जो- निकलता है। आप- ये कैसा भ्रष्टाचार का मशीन है? आप यहाँ पर देश के सामने लोगों को शर्म से गुमराह तो बात मत कीजिए करिए। आप लोग, थोड़ी तो आम शर्म आदमी पार्टी रखिए। वालों को मत पूरा बचाइए। देश आपको देख रहा समझ है, गए? 5 साल से सरकार है, भ्रष्टाचारियों को मत बचाइए आप। 5,300 आपने केस किए हैं आप और आपको कोई भ्रष्टाचारियों को वाजपेयी मत नहीं मिलता बचाइए। है। ये आपने कैसा खुद तरीका माना है? है। कैसा मिसयूज को कर रहे हैं आप लोग? आप लोग आपका कांग्रेस- चाल चरित्र कांग्रेस चेहरा पूरे तो देश इस की मुद्दे जनता देख रही में है सिर्फ कि इसलिए ऐसी काम बचा सरकार रही है जो एजेंसी का क्योंकि वो खुद दुरुपयोग फंसे की हुए हैं। पराकाष्ठा उन्होंने कांग्रेस निकाल खुद दी। फंसी हुई है। हर अच्छा, जगह पे लेकिन दूसरे ये नेता, बात हर तो जगह पे क्लियर है ना। दूसरे नेता। लेकिन विजयन 8 साल सत्ता विजयन में- जी कुछ नाम गिनाए रोहन गुप्ता जी ने, आप उनमें से एक नाम का तो ऐलान कर क्या दीजिए नाम कि गिनवाए नहीं। हैं? अभी गिनाया ना मिनट, आपको। क्या मामला है? येदियुरप्पा का नाम आप- गिनाया, हेमंत मुझे बिस्वा शर्मा एक का मिनट, नाम देखिए एक गिनाया। मिनट, रूबिका हाँ, जी, आप उन तो सब तमाम जानते लोगों हैं के आप। जिन पर नोटिस जारी रूबिका हुए। जी, वापस गिनवा देता हूं। रूबिका जी, रूबिका जी वापस मैं- गिनवा रोहन देता जी हूं। एक सेकंड रुकिए। मैं हाँ। रूबिका जी वापस गिनवा आपको दूं? बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए ये जो कुछ कह रहे हैं ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आप और हम सब जानते हैं। जिस तरह से अभी अरे! नेशनल हेराल्ड में हुआ है, जिस तरह बाकी इनके अरे इनकी तो सरकार जो नाम बताए 2012 उस में पे बताइए ना। 2014 में इसलिए गई कि इतने बड़े घोटाले, जो नाम 2G बताए उस पे स्पेक्ट्रम बता का घोटाला दीजिए। किया हो, कोयला घोटाला, क्या क्या कांग्रेस ने घोटाले नहीं किए? कौन ये अरे देश को भाई बताने की साहब, जरूरत है जो नाम है वो क्या? बताइए। अब कांग्रेस हमको पार्टी को तो वैसे सब बचा रहे पढ़ाएगी हैं। क्या? रोहन बताइए गुप्ता नाम ने भी तो बताइए। कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं, जो पर- हो रहा है वो ठीक पर- हो रहा पर है। मुझे ये भ्रष्टाचार एकता को बड़ी छुपाने के पसंद आई लिए है। विजयन गुप्ता ये जी एक तमाम बातें कर रही सेकंड, है। आपकी एकता अपने भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए और रोहन जी की एकता सैयद अब्बास के लिए और आशुतोष जी की एकता सैयद अब्बास के लिए, मतलब अपने अपने कौन सी भ्रष्टाचार एकता? को बचाने के लिए कौन सी एकता? इस रूबिका जी, एकता कौन में सी किसी एकता? तरह की आप कोई बुला दरार लीजिए। नहीं आने देंगे हम। और विजेंद्र गुप्ता जी, अब मुझे ये बताइए कि शराब नीति में आपको क्या लगता है, क्या खामियां रही कि वापस उनको पुरानी आप वाली शराब नीति पर आना पड़ा? देखिए, जिस तरह से जो शराब माफिया है उसको फेवर किया गया, हाँ। जिस तरह से उनके 144 करोड़ रुपए टैक्स के माफ़ किए गए, एक्साइज के माफ़ किए गए, हाँ। जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड लोगों को इन्होंने एंटरटेन किया, और कुल मिलाकर के इसमें से जो निकल कर के निष्कर्ष आया, जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी गई, उसमें जो तमाम खामियां जिसको सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने उसकी जांच के बाद इस पर मामला दर्ज किया, तो ये कोई साधारण मामला नहीं है, गंभीर मामला है जिसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। और इस आप वक्त एक पॉलिसी बड़ी वापस ले खबर, लेते हैं। इसी जिस दिन पॉलिसी CBI का को जिक्र मामला करते सौंपा हुए जाता है, मनीष सिसोदिया उससे पर अगले दिन एफआईआर आप दर्ज कर मामला दी गई वापस ले है। लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, इस वक्त ये बड़ी खबर है, 10 ऊपर नाम है इस एफआईआर में, 15 लगभग नाम है और उस नाम में उन नामों में मनीष सिसोदिया का नाम भी है। शराब नीति पर एफआईआर दर्ज हो गई है, मनीष सिसोदिया का भी नाम है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम के साथ 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये बाकी 14 लोग कौन हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी पुख्ता सबूत और पुख्ता लिंक मिल चुके, और इसीलिए मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर में है। नहीं, लेकिन रुबिका जी, उनका तो अखबार में नाम आया है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स में। बचपन में क्या होता था कि हमारी माताएं जब कोई बच्चा कुछ अच्छा कर लेता था तो उसका न्यूज़पेपर में नाम आ जाता था। अगले ही दिन उस बच्चे को पुलिस ने उठा लिया, लेकिन माताजी तो घूमते हुए फिरती थी कि ये देखिए मेरे बेटे का नाम तो अखबार में आया था। अखबार में आने से कुछ नहीं है, आपके जो मंत्री हैं वो लगातार तीसरे मिनिस्टर हैं जो फिर से मनोज वर्मा डिपार्टमेंट की रडार पे आ गए हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। मेरे सहयोगी का फोन इस वक्त आ गया है, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, ये 15 लोग कौन हैं?
जी बिल्कुल, देखिए 15 लोगों की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर इसमें जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनका नाम है, ठीक है। श्री अरबा ज्योति कृष्णन जो कि एक्साइज के पूर्व कमिश्नर थे उनका नाम है, आनंद तिवारी जो एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर थे उनका इसमें नाम है, श्री पंकज भटनागर, श्री विजय नायर, इसके अलावा श्री मनोज राय, अमनदीप दलाल से 15 लोग पूरी लिस्ट में सभी के नाम इसमें एक्साइज के अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा जो शराब के बड़े कारोबारी उनके नाम इस पूरी की पूरी एफआईआर में शामिल है। सीबीआई ने इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही साथ 120 यानी कॉन्स्पिरेसी की धारा इसमें लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सीबीआई की लगातार छापेमारी 21 जगहों पर चल रही है और लगातार सीबीआई कर रही है, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। मनोज, आपकी आवाज तो बीच में कट गई थी। कौन कौन सी धारा के तहत ये मुकदमा या एफआईआर दर्ज की गई है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 120। हाँ। मनोज, एक्चुअली आप जिस इलाके में वहां नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन शराब नीति पर एफआईआर में बकायदा नाम आ गया है मनीष सिसोदिया का। अब बड़ा सवाल यह कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है। एफआईआर की कॉपी कुछ ही देर में आपके सामने स्क्रीन पर होगी। क्या है उसका पूरा मसौदा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर में है। नामजद एफआईआर 21 जगह पर उस बीच छापेमारी चल रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि क्या गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, एफआईआर में नाम, इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत। देखिए, अभी रूबिका जी जो हमारे जो काबिल दोस्त है शिवम साहब ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे थे शो पे। नहीं असद साहब, आप तो अगर उसको न्यूयॉर्क टाइम्स की कटिंग लगा देंगे तो बेल मिल जाएगी ना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के मॉडल पर। कोई केस तो होने दीजिए। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी सुनिए पैनलिस्ट हैं आप, जज मत बनिए। देखिए हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बता दूं और मैं ये वादा करता हूं बाइज्जत बरी होंगे, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, दैट इज माय ऑर्डर। और यही होगा। और मनीष सिसोदिया जी जो है, जो ईमानदार आदमी है, ये देश के आगे न्यूयॉर्क टाइम्स का भी नहीं तो ईमानदार आदमी है और एफआईआर दर्ज हो गई है। ईमानदार आदमी और घपले के आरोप लग रहे हैं। ईमानदार आदमी है और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। एक ये नया चलन निकल गया आशुतोष जी। आरोप से क्या होता है जब तक दोषी ना साबित हो जाए। हाई कोर्ट ऑर्डर है। तो सत्येंद्र जी को तो हटाया भी नहीं अभी तक मुझे। रूबिका जी बिल्कुल। देखिए रूबिका जी, पहले तो मुझे लगता था कि न्यूज चैनल पर बैठ के किसी को भ्रष्टाचारी बोलना और आरोप बोलना ये एक बड़े नया प्रचलन हो गया है। सरकार जिसकी है वो अपने हिसाब से रेट डलवाती है, अपने हिसाब से कार्रवाई करवाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक बढ़ के ये पेड न्यूज की बात बहुत बोलते हैं, शराब नीति की बात बहुत बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विकास दिखाती है बंगाल की फोटो लगा के। ये पेड न्यूज नहीं होती है। जो कोरोना में लोगों को बंद करके शराब बंटवाती है और शराब के ठेके खुलवाती है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए इस तरीके का प्रचलन बहुत हो गया है कि आप न्यूज चैनल बैठिए दर्द हो रहा है जितना आम आदमी पार्टी को रहा है, उतना ही सपा को हो रहा है। चोर चोर मोसेरे भाई सुनिए, तो परेशानी हो रहा है देश के लोकतंत्र में। चिंता न करिए, सारी मौसम भी निकल के आ रहा है। परेशान ना होइए। भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हो रही है, इसलिए सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक साथ चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ये मुझे राजनीतिक विश्लेषण ये राजनीतिक विश्लेषण 2013-14 के पहले नहीं होते। आशुतोष जी, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि ये जो छापेमारी है इसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शराब नीति में गड़बड़ियों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखिए सरकार नहीं, ये किसी ने कहा ही नहीं। ये तो आप बोल रही है, रूबिका लियाकत बोल रही है, आशुतोष शर्मा क्यों बोलेंगे? ये तो आप मेरे मुंह में शब्द भी डाल रही है। आप देश को ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है वो सही कर रही है। और जो तो मैं बीजेपी को ईडी से नहीं जोड़ सकती। आप भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, मैं कैसे जोड़ दूं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी वहां पर ईडी में मौजूद अधिकारी हैं, जितने भी लोग ईडी में मौजूद हैं, वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि किसी के इशारे पर नाचने लगेंगे। आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं गलत डायरेक्शन में नहीं, मैं आपकी नीयत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सपा का क्या गलत डायरेक्शन में आप लेके जा रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार इनके गुरु है, आपके गुरु भाई देश देख रहा है रूबिका जी।
कि नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, शराब नीति पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं अच्छा तो अच्छा एक सेकंड विजयन जी, एक सेकंड रुकिए। विजयन जी एक सेकंड रुकिए। आशुतोष जी आप मुझे ये बताइए, मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश का आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, मैं क्या करूं इस वक्त, क्या करूं? अखिलेश यादव ने आज जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। मैं ये हेडलाइंस लूं? रूबिका जी, मैं क्या हेडलाइन लूं, मुझे ये बताइए। मेरी बात सुनिए। नहीं क्यों हेडलाइंस लें? आप हेडलाइंस लीजिए ना कि देश में जो है महंगाई क्यों हो रही है, उस पर आप बात कीजिए। अच्छा, मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज होती है और मैं उस खबर को दबाऊं और खबर महंगाई को लेकर जाऊं। आपने तो भ्रष्टाचार घोषित कर दिया। नहीं महंगाई, अच्छा आपको लगता है 2 रुपए, अगर 2 रुपए लीटर अगर दूध महंगा हो रहा है तो वो हेडलाइंस है कि नहीं है? आप पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है कि कौन सी खबरें दबाई जाती हैं। क्या खबर दबाई? पूरा देश देखता है अभी मैंने पढ़ के सुनाई और मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए ना। हाँ, कौन सी खबर दबाई? नहीं, आपने जो शब्द नहीं मैं आपको सर्टिफिकेट दे भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे बताइए ना कौन सी खबर दबाई? आप 2008 के बाद से राजनीतिक विश्लेषकों के साथ बैठ रही हैं, लेकिन आप ये बताइए। नहीं, आई एम चैलेंजिंग। सभा की बैसाखियां चाहिए 15 अगस्त के बाद से 18 अगस्त तक किस बात पे आपने बात करी? हाँ, बिल्कुल बात की मैंने। आशुतोष वर्मा, नहीं बात कैसे करी? मैंने बात की। बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैंने बात की। अलाउड नहीं है। मैंने बात की। बिल्किस बानो की बात आशुतोष वर्मा, रूबिका लियाकत ने बात की। आपने सुना नहीं? आपके कानों में उस वक्त न जाने कौन सा पट्टा जो है लगा दी थी। आपने शो किया? अरे हुंकार में सवाल पूछा है, मैं बताऊं आपको? नहीं, मैं वो क्लिप निकाल के बताऊं आपको? किसी को बिल्किस बानो पर सवाल की वो क्लिप आशुतोष जी मैं आपको भेज बुलाया है तो मुझसे बात नहीं, क्यों आप मुझ पर आरोप लगाएंगे झूठे और मैं आपकी बात सुनूंगी? कतई नहीं सुनूंगी और मैं आपको वो क्लिप साझा करूंगी। ये आरोप आपका झूठा है, मैं साबित करूंगी आपको। बिल्किस बानो पर रूबिका लियाकत ने सवाल पूछा है, मैं आपको झूठा साबित करूंगी। आप जिस पे एफआईआर, मैं आपको झूठा सर साबित करूंगी, वो क्लिप आपके साथ शेयर करके। से ज्यादा तो रूबिका जी अब मैं दर्शकों को जरा वो एफआईआर की कॉपी दिखा दूं आशुतोष जी, ये बताते हुए कि आपका आरोप झूठा है और बेबुनियाद है। और ये एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। पहला नाम श्री मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली। दूसरा नाम अरवा गोपी कृष्णा का, जो कि उस वक्त एक्साइज के कमिश्नर थे। उसके बाद आनंद तिवारी का, जो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज के थे। फिर पंकज भटनागर का, जो असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज थे। विजय नायर, जो कि सीईओ एक कंपनी के रहे हैं। और ऐसे ही कुछ 15 नाम इस एफआईआर में दर्ज है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।